हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए हम देखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए मोबाइल से हम घर बैठे अपने फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसकी वैकेंसीज क्या क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये सब देख। तो देखिए फ्रेंड, आप इस फॉर्म को 24/9/2021 से 25/10/2021 तक भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 25/10/2021 तक, 23 यानी 11:30 बजे तक। और आप इसकी फ़ी 28/10 11:30 बजे तक आप इसकी फ़ी जमा कर सकते हैं। और ऑफलाइन चलन इसकी 28/10 को है 11:30 बजे तक। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी फ़ी है 100 रुपया, 100 रुपीज़ फ़ी है इसकी फ़ी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जैसे कि दिया है कि आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जैसे आप देना चाहे दे सकते हैं। ऑफलाइन आप जाए बैंक में जाके भी आप इसकी फ़ी पे कर सकते हैं। जो भी 10वीं पास के जो भी अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए आपका एग्ज़ाम जो भी आएगा उसका पैटर्न देखिए। आप जनरल इंट्रेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और 12वीं में जो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 लैंग्वेज आपको देखने को मिले। ग्रेजुएशन लेवल के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप 85 नंबर पेज पे आ जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा रीजनल, जो भी आपका रीजन है वो दिखेगा, पोस्ट नंबर, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज, पे स्केल, इक्वल लेवल और वैकेंसीज। आप यहाँ पे देख सकते हो CR यानी सेंट्रल रीजन के अंदर देखिए आपको ये पोस्ट नंबर दिख रहा होगा। और यहाँ पे वैकेंसीज है। देखिए वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके लिए है। देखिए उसकी एज दिख रही होगी आपको 18-30। चलो दोस्तों, आप बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। तो इससे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, बात ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करना है। यानी आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया है फॉर्म गवर्नमेंट या स्टाफ सिलेक्शन के लिए, आप कभी अप्लाई किया है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरा स्टेट, आपका स्टेट देख लीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फॉरगेट कर दीजिए। और न्यू यूजर्स को आपको रजिस्ट्रेशन ID बनाना होगा। तो आप सबसे पहले न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक। तो दोस्तों देखिए, न्यू यूजर्स ध्यान से देखिए, बेसिक डिटेल्स। आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप यस कर दीजिए, आधार कार्ड नंबर फिलअप कर दीजिए, वेरीफाई आधार कार्ड कर दीजिए। और उसके बाद अपना नाम डाल दीजिए, वेरीफाई नाम कर दीजिए। और अपना आपने कभी नाम अपना चेंज करवाया वो डाल दीजिए।
आपका फादर नेम डाल दीजिए, वेरीफाई फादर नेम कर दीजिए, मदर का नेम डाल दीजिए, वेरीफाई मदर नेम कर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। याद रहे यहाँ पे को हर बार दो बार अपना नाम दो बार अपनों को लिखना है वेरीफाई के लिए। और उसके बाद आपकी 10वीं की क्वालिफ़िकेशन वो डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए अपना सेंटर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका सेंटर है। उसके बाद अपना 10वीं का बोर्ड 10वीं का रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप किस साल 10वीं पास हुए वो डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपकी एजुकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप डिप्लोमा पास किया है जो भी। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। PhD वेरीफाई कर लीजिए और ईमेल डाल दीजिए और परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए और वहाँ पे सेव कर दीजिए। इतना सब होने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपके एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, OBC जो भी है, याद रहे आपको दो बार सिलेक्ट करना है। आपकी नेशनलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क के आपके शरीर के ऊपर कोई मार्क तो है नहीं, है या नहीं, जैसे कि तिल होता है सबके शरीर पर, आप बता दीजिए कि आप। और इसके बाद 14 नंबर पे आता है कि आप आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं, जैसे कि आप कोई अपंग वगैरह हो या नहीं, उसका VH सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपकी VH का सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लीजिए, उसका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, स्टेट वगैरह ये सिलेक्ट कर लीजिए। आप नहीं है तो फिलहाल नो कर सकते हैं, नो। उसके बाद आप सेव डिटेल कर सकते हैं। सब सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा डिक्लेरेशन का। आप इसको एग्री कर दीजिए और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। नहीं तो आप चेक करना चाहते हैं अपनी डिटेल तो चेक कर लीजिए, उन्हें फाइनल सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिशन होने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका 1 टाइम पासवर्ड जो कि 10 मिनट तक अलाउड रहता है। उसके बाद उसको आप वहाँ पे जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा आ रहा है यहाँ पे, अपना पासवर्ड जो भी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और वहाँ पे अपना OTP है वो दिख रहा है वो डाल दीजिए। और सब डालने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। याद रहे आपको सिर्फ 2 ही बार आपको मॉडिफाई का ऑप्शन देगा। कुछ इस तरह का आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना लास्ट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो और अब 2 बार मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसको पर आप इस पेज पर आ जाइए। यहाँ पे अपना रीजन सिलेक्ट करने के बाद, आपका पोस्ट कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछा जाएंगे कि आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका स्टेट है, यहाँ पे मैंने पुणे सिलेक्ट किया हुआ है, मुंबई, अहमदाबाद 3 सिलेक्ट करना है। अगर उसके बाद आप 20 नंबर पे देखेंगे तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप किसी आर्मर्ड फोर्स के लिए तैनात है तो आप यस कर सकते हैं, उसकी डिटेल आप पे डाल सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जाएंगे कि आपने कभी एक सर्विसमैन के लिए काम किया है। अगर किया है तो आप उसकी ज्वाइनिंग पोस्ट डाल सकते हैं, वो किसके बारे में डाल सकते हैं। नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट 23 नंबर पे देखिए, मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट
ये यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए कि आप एग्ज़ाम किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया होगा कि आपको आपकी अगर ये 25 साल के ऊपर हो गई है, 25 साल के ऊपर आपकी एज हो गई है, तो आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप येस कर सकते हैं। येस करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका ट्रेड जिस भी आपने जो भी ट्रेड चुना है, जैसे कि आपने रीजन जो भी सिलेक्ट किया है, नॉर्थर्न रीजन, उसका कोड जो भी है कोड, और पोस्ट नेम लश्कर-ए-1 है, पोस्ट आपके पोस्ट है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास पे है आपका पोस्ट है, उसी बेस पर आपको ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट देखने को मिलेगा। देखो जैसे 10वीं पे डाला था, देखो 10वीं पास आ गया तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एनी सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन भी आ सकता है, 12वीं बात है तो जैसे आप जैसे भी कोर्स सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद इंडिकेट यूर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है या 12वीं पास की है, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिप्लोमा। और इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं, आप किस पोस्ट पे तैनात है डिसीजन वो डाल सकते हैं, नेचर ऑफ ड्यूटी डाल सकते हैं, आपने कब ज्वाइन किया था वो भी डाल सकते हैं। उतना होने के बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे आने पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर याद रखना कि आपको फ़ोटो 30/6/2021 के बाद का ही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और उसकी साइज़ मिनिमम 20 KB से 50 KB तक ही होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और इसका डायमेंशन दिया हुआ है, अब वो इसका विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। और सिग्नेचर का भी है, सिग्नेचर का भी देख सकते हैं 10 KB से 20 KB के फॉर्मेट में आना चाहिए, और साइज़ 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हाइट है। इस हिसाब से आप यहाँ पे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि फ़ोटो और सिग्नेचर में आपको कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो जो अपलोड करना है, याद रहे कि दोस्तों इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। याद रहे कि 30/6/2021 तक का फ़ोटो इसमें अपलोड करना है, यानी इसके बाद का फ़ोटो होगा तो भी चलेगा। और इसकी साइज़ मिनिमम 20 से 50 KB तक होना चाहिए, और ये 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह ये फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर कुछ इस तरह होना चाहिए। याद रहे आपको ये इसमें सिर्फ वाइट फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, वैसे ये बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है तो आप ये डाल सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से कि आप वाइट बैकग्राउंड ही रखिए और सिग्नेचर कुछ स्पष्ट दिखना चाहिए, जैसे कि मेरा दिख रहा है वैसे। दोस्तों इतना सब होने के बाद आपको यहाँ पे 30 नंबर पे दिख रहा होगा वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेक ऑन द आफ्टर 30/6/2021। यानी ये बता रहा है कि आपने ये फ़ोटो 2006 के बाद में खींची है ना। तो ये कंफर्म करने के लिए आपको येस करना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे एग्री कर देना है और ये फॉर्म ये फिलअप कर देना है। जैसे कि ये कैप्चा है दिख रहा है हमें, LVIH। चलिए हमने ये फ़ोटो ऐसे डाली है। ये मेरी फ़ोटो तो ये 6 के बाद की नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ। इतना सब होने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको फॉर्म चेक करना है कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। आप सब पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से देख लीजिए और अगर आप इसमें कुछ गलत लगता है आपको तो आप एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट कर दीजिए। सब चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए कि आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, यस का ऑप्शन मिलेगा और नो का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको आप पेमेंट ऐसे नहीं कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट बैंक में जाके आप SBI के बैंक में जाइए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर